राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं मैया रानी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की गई और कल यानी कि 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो यदि आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आप 16 अप्रैल दिन मंगलवार को अष्टमी का पूजन करके कन्या पूजन कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी प्रारंभ कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार आज हम आपको माता महागौरी की कथा सुनाते हैं। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए महागौरी माता की जय। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान सिर्फ कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु से ही अपना तप करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने सभी कुछ खाना पीना बंद कर दिया था। आहार के रूप में वायु ही पीती थी माँ। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा, क्योंकि जो माता हैं वो अत्यधिक तपस्या करने के कारण श्याम वर्ण की हो गई थीं। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाईं और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनकी सभी समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। ऐसा है माँ की कथा। तो अब हमने जाना कि महागौरी वो क्यों कहलाईं। ठीक है, अब हम जानते हैं माता का स्वरूप क्या है। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी माँ का वर्ण गौर अथवा सफ़ेद है। उनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माता के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं,
तो बताते हैं आपको, देव और ऋषिगण माता गौरी के किस मंत्र को जपते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माता का ये जो मंत्र है सर्व मनोरथ पूर्ण कराने वाला मंत्र है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप अष्टमी के दिन आप एक माला, ज़्यादा नहीं, रुद्राक्ष की माला पर एक माला इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हम आपको एक उपाय भी यहाँ पर बता रहे हैं, उस उपाय को भी अवश्य कीजिए। देखिए, हम जब घर में पूजा करते हैं, माता का कलश स्थापना करते हैं, चौकी सजाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, तो हम माता को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं घर में, ठीक है। लेकिन आप लोग एक काम ये कीजिएगा, अष्टमी तिथि के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री लेकर और एक चुन्नी और एक नारियल और कुछ फल लेकर, चाहे तो मिठाई भी ले सकते हैं और या फिर फल मिठाई में से कोई एक चीज़ ले लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री, माता की लाल रंग की चुनरी और नारियल लेकर धूप दीप आदि भी ले जाएं, पुष्पमाला भी, मतलब ले जाने के लिए आप कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर नारियल, चुन्नी और 16 श्रृंगार की सामग्री है। वो लेकर आप अष्टमी के दिन सुबह के समय मंदिर जाइए, पूजा कर लीजिए घर में। उसके बाद यदि आप बिना चाय पानी के रह सकते हैं तो बिना चाय पानी के जाइए, और अगर नहीं रह पाते, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप चाय वगैरह लेने के बाद मंदिर जाइए और माता को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए, माता को चुनरी चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए और जो भी मनोकामना हो उनसे कहिए। देखना, आप बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, माँ आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण करती हैं। तो आप ये उपाय अवश्य ही कीजिएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला ये उपाय माता महागौरी का है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इन दिनों कन्या का पूजन करने का भी विधान है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्या की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वो हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर राधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान बाकी दिनों की तरह ही होता है। जैसे आप प्रतिदिन माँ की पूजा करते हैं, अष्टमी तिथि के दिन भी ऐसे ही पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि जो माँ का मंत्र है वो हमने आपको बता दिया है, और हमने आपको एक उपाय बताया है, वो भी अवश्य ही कीजिएगा। साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया है कि मैया रानी को जब हम पूजा करेंगे तो अगर हो सके तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, यदि नहीं है तो लाल रंग के वस्त्र सबसे उत्तम रहते हैं। और माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें, फूल अर्पित करें, विधिवत पूजन करें। अगर मिल जाएं तो रात की रानी के फूल माँ को अत्यधिक प्रिय लगते हैं, माँ को बहुत ही पसंद हैं। अब हम आपको यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। देखिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें कन्याएं नहीं मिलती हैं। अब जब हम इतनी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो कन्याएं जब नहीं मिलती तो हमारा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। तो अगर आपको देखिए 1-2 कन्या भी मिल जाए, मंदिर पे कन्या मिल जाए, आप वहाँ पर कन्या पूजन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बाहर घर में कहीं भी कोई कन्या नहीं मिल रही तो आप परेशान ना हो। आपको क्या करना है,
आप पूड़ियाँ बना लीजिए, हलवा चना बना लीजिए और आप एक थाली में 9 जगह 2-2 पूड़ियाँ, 2-2 की संख्या में पूड़ियाँ रख लीजिए। और पूड़ियाँ आपको मतलब पूड़ी बनाइए, उसके ऊपर हलवा चना, और 2 की संख्या में मतलब 18 पूड़ी हो गई, आप एक थाली में सजा लीजिए। उसके बाद में वो आप भोग जो है माता के पास समर्पित कीजिए माता को, और बैठिए वहाँ पर, आप प्रार्थना पूजा कीजिए, माँ को भोग लगाइए, अग्यारी में भोग चढ़ाइए। ठीक है। इसके बाद 10-15 मिनट के बाद आप वो भोग उठाकर जाइए, घर के पास कोई गौशाला वगैरह हो, वहाँ जाकर गाय माता को वो जो भोग की पूड़ियाँ हैं आप खिला दीजिए। इससे आपको अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मन में कोई शंका मत कीजिए, कोई अफसोस मत कीजिए, बिल्कुल दुखी मत होइए, क्योंकि देखिए अगर ऐसा हो पा रहा है ना तो सब माँ की इच्छा से ही है। और वैसे भी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, हमारे यहाँ उनका पूजन होता है। तो यदि कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप इस तरह से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। महागौरी माँ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता की। राधे राधे।